जय हिंद टू यू ऑल। स्वागत है आपका लेक्चर 27 में, इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर 27। ठीक है। तो भाई हम कर रहे थे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज इन इंडिया, और अभी तक हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स देख लिया। क्लासिफिकेशंस के साथ साथ हमने फेरस जो मिनरल्स हैं उनको भी कवर किया, और भाई मिनरल बेल्ट जो इंडिया में है उनको भी हमने कवर किया। अब हम स्टार्ट करेंगे नॉन फेरस मिनरल से, जिनके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं पाया जाता। इसमें सबसे पहला है भाई हमारा कॉपर। कॉपर आपका जो रहता है ये हाईली डक्टाइल होता है। ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होता है। मेनली ये आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी में, ऑटोमोबाइल में स्टेनलेस स्टील के साथ में यूज किया जाता है। अब जब कॉपर को आप एलॉय करते हैं किसके साथ में, जिंक के साथ में, है ना, तो भाई हमारा क्या बनता है, तो हमारा ब्रास बनता है। वही जब कॉपर को आप करते हैं एलॉय टिन के साथ में, तो भाई हमारा ब्रॉन्ज बनता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। मध्य प्रदेश के पास में लार्जेस्ट डिपॉजिट्स हैं कॉपर के। उसके बाद में भाई हमारे राजस्थान आ जाता है, फिर झारखंड आ जाता है। और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन में भी एमपी आपका फर्स्ट रैंक पे आता है, देन राजस्थान एंड देन झारखंड। तो एक कॉपर के मामले में प्रोडक्शन और रिजर्व जो है उसकी रैंकिंग सेम ही है। अब जैसे हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया कॉपर का इंडिया में। इनके जो लार्ज डिपॉजिट्स हैं कॉपर के, वो तारेगांव में आते हैं, मलंजखंड बेल्ट ऑफ बालाघाट डिस्ट्रिक्ट। इसके साथ साथ बैतूल के पास भी बड़ागांव नाम की जगह है, वहां पर भी इसकी माइनिंग होती है। नेक्स्ट अगर हम राजस्थान की बात करें तो भाई राजस्थान में ये पाया जाता है खेतरी सिंघाना बेल्ट के पास में। ठीक है, ये झुंझुनू के पास में खेतरी नाम की जगह है, खेतरी सिंघाना बेल्ट है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। यहीं के जो महाराजा थे उन्होंने स्वामी विवेकानंद को फाइनेंस किया था यूएसए जाने के लिए। ठीक है, खेतरी के महाराजा। खेतरी माइंस भी है, खेतरी का महल वगैरह भी है यहीं पास में, झुंझुनू के पास पिलानी में मेरा कॉलेज भी है, बिट्स पिलानी। ठीक है। तो इसकी माइनिंग अजमेर, अलवर अलवर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, पाली, सीकर और सिरोही डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर भी की जाती है। इसके साथ साथ अलवर सिटी के साउथ वेस्ट में कोहो तरीबा माउंटेन है, 48 किलोमीटर दूर है। और देलवाड़ा किरोलवी नाम की जगह है, 30 किलोमीटर दूर है आपकी उदयपुर से। ये भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं कॉपर ओर के। नेक्स्ट भाई हमारा आता है झारखंड। झारखंड हमारा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना कॉपर का। तो यहाँ पे कहाँ कॉपर की माइनिंग होती है भाई, हजारीबाग में होती है, संथल परगना में होती है, ठीक है, गया और पलामू डिस्ट्रिक्ट्स में होती है बिहार में। ये आपका झारखंड और बिहार वाला बेल्ट है। अब यहाँ पे क्या होता है भाई, यहाँ पर एक हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, है ना। ये क्या करती है भाई, ये लीडिंग कंपनी है जो यहाँ पर कॉपर की माइनिंग में इन्वॉल्व। अब क्योंकि इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं है कॉपर के मामले में, तो भाई हम कॉपर क्या करते हैं, हम कॉपर इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं। कहाँ से भाई, जिम्बाब्वे से मंगाते हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया से भी मंगाते हैं। इसके साथ साथ यूएसए, मेxiको, मैक्सिको को वैसे मेहिको बोला जाता है शायद, उसका प्रोनाउंसिएशन यही है जहां तक मुझे आइडिया है, बाकी नॉर्मल टर्म्स हम इसको मैक्सिको बोलते हैं। तो जापान हो गया, ये सारी कंट्री से हम अपना क्या करते हैं, कॉपर मंगाते हैं। कॉपर के बाद बारी आती है क्रोमाइट की। क्रोमाइट आपका बेसिकली ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड होता है ये ऑक्साइड होता है आयरन एंड क्रोमियम का। आयरन और क्रोमियम का ऑक्साइड होता है, ये मेटलर्जिकल और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। टोटल रिजर्व्स भाई जो क्रोमाइट के हैं वो हमारे देश में कितने हैं, टोटल रिजर्व्स है 210 मिलियन टन। ये 2016 का डेटा है, ठीक है, 2016 का डेटा है। 210 मिलियन टन हमारे पास में रिजर्व्स थे, है क्रोमाइट के। अब उड़ीसा जो है वो 99% प्रोडक्शन करता है टोटल, मानी कि देश में अगर 100% होता है तो 99% कौन करता है, उड़ीसा करता है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रोमाइट, ये कटक, धैन कैनाल और केवंझार, केंदुझार डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर माइनिंग की जाती है। कर्नाटक सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कर्नाटक में या हासन डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। कुछ छोटी मोटी पॉकेट्स में जो आपका क्रोमाइट है वो कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, तमेंगलोंग और उखरुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर में भी किया जाता है। इसके बाद बारी आती है लेड की।
तो भाई लेड हमारा यूज किया जाता है, बहुत ज्यादा यूज होता है इसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज की वजह से, इसकी हैवीनेस की वजह से, इसकी मैल्येबिलिटी की वजह से, यानी कि इसको लंबे तारों में ड्रॉ किया जा सकता है, इसकी सॉफ्टनेस की वजह से, और ये रहता है भाई हमारा बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इसकी बैड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से भी ये भाई सुटेबल है। कहाँ सुटेबल है? ये आपका यूज किया जाता है एलॉयज में। ठीक है, केबल कवर हो गए, केबल कवर्स जो हो जाते हैं भाई हमारे तारों के ऊपर कवर होते हैं, लेड शेटिंग में यूज किया जाता है, एम्यूनिशन में, ग्लास मेकिंग में, पेंट्स मेकिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, एरोप्लेन्स में, टाइपराइटर्स की जो कीज होती है, कैलकुलेटिंग मशीन्स में, प्रिंटिंग और रबर इंडस्ट्रीज में भी लेड का यूज किया जाता है। अब लेड जो होता है भाई ये हमारा फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता मतलब कि ये नेचर में फ्रीली अकर नहीं होता है, ये ऑब्टेन्ड किया जाता है गैलेना से। यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ये गैलेना से ऑब्टेन्ड किया जाता है। और गैलेना भाई किसके साथ मिलती है? गैलेना भाई हमेशा मिलती है लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन के साथ साथ सैंडस्टोन हो गए, सैंडस्टोन के साथ साथ आपके कैलकेरियस स्लेट्स हो गए, इनके साथ में कॉम्बिनेशंस में ही हमारी गैलेना मिलती है, गैलेना एक और होती है। ठीक है, तो राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर होता है लेड का, लीडिंग प्रोड्यूसर है लेड का। इसकी माइनिंग उदयपुर में जवाहर, रिखवादेव और देवारी माइंस में होती है, डूंगरपुर में, घुघरा और मांडो में होती है, बांसवाड़ा और अलवर डिस्ट्रिक्ट में इसकी माइनिंग की जाती है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इसके डिपॉजिट्स कडप्पा, गुंटूर, खम्मम, कुर्नूल, नॉर्थ अटकोट, अम्बेडकर और साउथ अटकोट तमिलनाडु में किए जाते हैं। फिर उत्तराखंड में भी वही टेहरी और पिथौरागढ़ वाले इलाके हैं, झारखंड में हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, होशंगाबाद, अब सॉरी नर्मदापुरम है ये, शिवपुरी, और हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और कुल्लू, जम्मू कश्मीर में बारामूला और उधमपुर, और वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट्स में इनका माइनिंग किया जाता है। अब इंडिया लेड के मामले में भी क्या है, सेल्फ रिलायंट नहीं है, हमारे पास में इतने ज्यादा रिजर्व्स नहीं है, तो हमें तकरीबन अपनी 75% जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। कहाँ से भाई? वो हम इंपोर्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, और उसके साथ साथ म्यांमार से। इनसे हमें अपना जो लेड है वो मंगाना पड़ता है। फिर नेक्स्ट बारी आती है भाई हमारी जिंक की। जिंक जैसा मैंने आपको पहले बताया भाई, जिंक आपका फ्रीली जिंक भी अगर नहीं होता, ये भी आपका लेड और सिल्वर के साथ में मिलता है ना, लेड और सिल्वर के साथ ही जिंक आपका अगर होता है। ये भी आपका एलॉय के पर्पस से, यानी कि एलॉइंग के लिए यूज किया जाता है। गैल्वनाइज्ड शीट्स होती हैं उनके लिए, ड्राई बैटरीज, वाइट पिगमेंट्स, इलेक्ट्रोड्स, टेक्सटाइल्स, डाई कास्टिंग, रबर इंडस्ट्री। ठीक है, और आपके कोलेस्ट्रॉल जो ट्यूब्स होते हैं जिनके अंदर भाई हमारी दवाइयां होती हैं, जैसे कैप्सूल्स होते हैं ना भाई, तो कैप्सूल्स को हम बोलते हैं कोलेप्सिबल ट्यूब। तो भाई जिंक कोटिंग उनके अंदर भी होती है जिनके अंदर दवाइयां वगैरह होती है, पेस्ट वगैरह होते हैं, तो इनमें जिंक यूज किया जाता है। राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है जिंक का, 99% टोटल प्रोडक्शन जो है वो राजस्थान के पास में है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में जिंक आपको सिक्किम, जम्मू, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मेघालय, कश्मीर में उधमपुर, और साउथ अरकोट वल्लनार नाम की जगह है तमिलनाडु, यहाँ से मिलता है। भाई जिंक के मामले में भी देखा जाए तो हम उतने ज्यादा सेल्फ रिलायंट नहीं है। 80% हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो इंपोर्ट के जरिए पूरी होती है, यानी कि यहाँ पर भी हम ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, उसके साथ साथ में रशिया हो गया, और जाहिर, यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से अपना जिंक मंगाते हैं। नॉन फेरस में नेक्स्ट आता है टंगस्टन। टंगस्टन कहाँ से ऑब्टेन होता है भाई? टंगस्टन आपका ऑब्टेन किया जाता है वोल्फ्राम ओर से। इस ओर का नाम क्या है? वोल्फ्राम है। वोल्फ्राम ओर से हम टंगस्टन मंगाते हैं। ये जो मटेरियल होता है ये होता है सेल्फ हार्डनिंग। ठीक है, सेल्फ हार्डनिंग मटेरियल होता है, इसीलिए इसको स्टील इंडस्ट्री में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। एम्यूनिशन, आर्मर प्लेट्स, हैवी गन्स, हार्ड कटिंग टूल्स के लिए आपका टंगस्टन का यूज होता है। टोटल रिसोर्सेज की अगर हम बात करें भाई कि भाई टंगस्टन के टोटल रिसोर्सेज हमारे देश में कितने हैं, तो वो है 88 मिलियन टन। ठीक है, टंगस्टन के डिपॉजिट्स कहाँ मिलेंगे भाई? आपको देगाना नाम की जगह मिलेंगे, रावत हिल्स है राजस्थान की, बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल की, सापोली बेसिन है भंडारा और नागपुर डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र। ठीक है, तो भाई कोलार माई से मैसूर की ये भी इसमें शामिल है। इसके साथ साथ चित्तौड़ ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, यहाँ पर भी भाई हमारा टंगस्टन जो है वो मिलता है।
उसके बाद में आते हैं हम बॉक्साइट पे। बॉक्साइट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, है ना। तो भाई बॉक्साइट का जो मेन जो से निकल के मटेरियल आता है वो होता है हमारा एल्यूमिनियम। हम बॉक्साइट की माइनिंग करते हैं एल्यूमिनियम के लिए। तो एल्यूमिनियम बेसिकली आपको ऑब्टेन किया जाता है बॉक्साइट से। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का क्या होता है, एक ऑक्साइड होता है। बॉक्साइट इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट प्राइमरली हमारा एक प्रोसेस होता है, इसको कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, बेयर्स प्रोसेस भाई हमें लगाना पड़ता है। उस प्रोसेस को लगाने के बाद में हमारी जो एल्यूमिना है वो निकल के सामने आती है। बॉक्साइट कोई स्पेसिफिक मिनरल नहीं है, लेकिन एक रॉक होती है जिसके अंदर में हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। ये क्ले की तरह सब्सटेंस होता है जिसका कलर अलग अलग होता है, यानी कि पिंक कलर भी होता है, व्हाइट कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है। और ये सब डिपेंड करता है कि उसके अंदर में आयरन का कंटेंट जो है वो कितना है। आयरन कंटेंट के ऊपर उसका कलर जो है वो डिटरमाइन करता है। अब बॉक्साइट रिजर्व्स की बात करें तो भाई उड़ीसा के पास में 49% रिजर्व्स आ जाते हैं बॉक्साइट। उसके बाद में गुजरात आता है 24%, फिर आता है झारखंड 9%, उसके बाद महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के पास में आ जाते हैं 8%, और छत्तीसगढ़ के पास में भी 8% के रिजर्व्स हैं। मेजर बॉक्साइट रिसोर्सेज जो हैं वो आपको रिजर्व्स आपको ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। अब इसके साथ साथ तकरीबन जो बॉक्साइट हमारा प्रोड्यूस किया जाता है उससे 80% बॉक्साइट से हमारा क्या है, एल्यूमिनियम प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, अब इंडिया के अंदर काफी अच्छा खासा बॉक्साइट मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है भाई, कुछ कंट्रीज इंडिया से मंगाती हैं, जैसे इटली हो गया। इटली 60% हमारा बॉक्साइट सॉरी मंगाती है ना। उसके साथ साथ यूके हो गया, यूके भी हमारा 25% जो है बॉक्साइट सॉरी एक्सपोर्ट्स। टोटल हमारा एक्सपोर्ट का 60% इटली को जाता है और 25% जो है वो यूके को जाता है। इसके बाद जो हमारा बचता है वो जाता है जर्मनी, बेल्जियम और जापान। ठीक है, तो बॉक्साइट की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले उड़ीसा की बात करेंगे। उड़ीसा फर्स्ट आता है भाई हमारा प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में उड़ीसा फर्स्ट आता है, यानी कि 49% जो भाई हमारे टोटल बॉक्साइट के रिजर्व्स हैं, सॉरी रिजर्व्स तो भाई हमारे पास में उड़ीसा में क्या बोलते हैं 49% है। इनका जो प्रोडक्शन होता है वो 49% से ज्यादा ही होता है। ठीक है, तो कालाहांडी कोरापुट बेल्ट है, यहाँ पर पंच पटमाली डिपॉजिट्स है। कालाहांडी कोरापुट बेल्ट पंच पटमाली डिपॉजिट्स है, ये आंध्र प्रदेश तक एक्सटेंड होती है। ये मेन बॉक्साइट डिपॉजिट रीजन है उड़ीसा का। इसके साथ साथ बॉक्साइट आपका बोलनगिर, संबलपुर और सुंदरगढ़ भाई जो डिस्ट्रिक्ट्स है यहाँ से भी माइन किया जाता है। गुजरात की बात करेंगे तो भाई गुजरात जो है भाई हमारा, गुजरात में 24% भाई बॉक्साइट का प्रोडक्शन होता है, और तकरीबन इतने ही कुछ इनके पास में रिजर्व्स भी है। तो मेन बॉक्साइट डिपॉजिट गुजरात में कहाँ है, गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबट, यानी कि अरेबियन सी वाला जो इलाका है यहाँ पर। ठीक है, भावनगर, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली और कच्छ के इलाके में। इसके साथ साथ खेड़ा और साबरकांठा में भी इसको क्या किया जाता है, माइन किया जाता है। झारखंड की बात करेंगे तो भाई झारखंड में बॉक्साइट जो है वो आपका दुमका, गुमला, लोहादुर्गा, मुंगेर, पलामू और रांची डिस्ट्रिक्ट से माइन किया जाता है। लेकिन लोहादुर्गा जो माइंस है भाई, यहाँ पे जो बॉक्साइट आता है उसका ग्रेड क्या है, वो हाई ग्रेड बॉक्साइट मिलता है। फर्दर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में जो बॉक्साइट मिलता है वो मैकाल रेंज से मिलता है, अमरकंटक प्लेटू, बिलासपुर, रायगढ़ और सुरगुआ से। तो भाई टोटल प्रोडक्शन छत्तीसगढ़ में होता है बॉक्साइट का, सॉरी क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का 8%। फिर उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी 8% का भाई टोटल बॉक्साइट प्रोडक्शन करता है। ये आता है भाई कोल्हापुर, पुणे, रत्नागिरी, सतारा और थाने से। उसके बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश में बॉक्साइट की जो माइनिंग होती है वो आपकी बालाघाट, जबलपुर, कटनी, मंडला और शहडोल से होती है। ये पूरा बेल्ट है भाई यहाँ पे। 2.42% जो आपका टोटल प्रोडक्शन है बॉक्साइट का वो एमपी से जाता है। इसके बाद आते हैं प्रेशियस मेटल्स, यानी कि कीमती धातुएं, है ना, जो आपकी बहुत ज्यादा हाईली वैल्यूड होती है। तो सबसे पहले हम गोल्ड की बात करेंगे, यानी कि सोने की। तो भाई गोल्ड की बात करें तो 90% जो टोटल गोल्ड है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है इंडिया में, कर्नाटक में प्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद आपका आ जाता है राजस्थान, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर आ जाता है भाई बिहार, फिर आ जाता है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट गोल्ड फील्ड्स है हमारी कंट्री में। पहला है केजीएफ मैसूर, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड, कर्नाटक
मैसूर। दूसरी है हुत्ती गोल्ड फील्ड इन रायचूर कर्नाटक, ठीक है। एक तो भाई हमारी हुत्ती हो गई, ये कोलार हो गई, और तीसरी है रामगिरी गोल्ड फील्ड इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पर ये तीन आपकी मेजर गोल्ड प्रोड्यूसिंग गोल्ड फील्ड्स हैं इंडिया की। सेकंड नंबर पे आता है सिल्वर। सिल्वर भी प्रेशियस मेटल्स की कैटेगरी में आता है, लेकिन इंडिया के पास सिल्वर के इतने ज्यादा डिपॉजिट्स नहीं है। सिल्वर को हम करेंसी मेटल भी बोलते हैं, करेंसी मेटल की कैटेगरी में, या है ना। और क्या बोलते हैं इसको, केमिकल्स, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी और ग्लासेस की कलरिंग के लिए यूज किया जाता है। अब ये जो सिल्वर भी है ना, ये सिल्वर भी आपका किसके साथ मिलता है, लेड और जिंक के साथ मिलता है, अकेला नहीं मिलता। जवाहर माइंस है उदयपुर की, ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिल्वर की। इसके बाद हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर जो उदयपुर का है, ये क्या करता है भाई, यहाँ पर ये बेसिकली आपका जिंक और लेड स्मेल्टिंग करने के बाद में सिल्वर ऑब्टेन करता है। सिल्वर आपका केजीएफ यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स और हुत्ती गोल्ड फील्ड्स रायचूर में भी गोल्ड की रिफाइनिंग के बाद प्रोसेस किया जाता है। अब इसके बाद में हमारी नॉन मेटेलिक मिनरल्स आ जाती हैं, जिसमें सबसे पहला आ जाता है मीका, यानी कि इनके अंदर में मेटेलिक कंटेंट बिल्कुल नहीं। मीका, मीका को अभ्रक भी कहा जाता है, ठीक है। मीका एक इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है जो आपका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में मीका का काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। काफी अच्छी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं भाई इसकी ही वजह से इसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। हाई वोल्टेज विद स्टैंड कर सकता है, लो पावर हाउस फैक्टर भी होता है इसके अंदर में, ठीक है। अब ये भाई कहाँ कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, तो ये भाई हमारा ऑब्टेन किया जाता है मस्कोवाइट, बायोटाइज और फ्लोगोबाइट ओर से। इन तीनों ओर से ऑब्टेन किया जाता है। इसको थिन शीट्स में स्प्लिट भी किया जा सकता है। एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसकी, और ये अलग अलग कलर्स में मिलता है, यानी कि ये आपको क्लियर यानी कि ट्रांसपेरेंट कलर में मिलेगा, ये आपको ब्लैक कलर में भी मिलेगा, ठीक है, रेड में भी मिलेगा, येलो में भी मिलेगा, ग्रीन में भी मिलेगा, ब्राउन में भी मिलेगा, अलग अलग कलर्स में ये मिलता है। आंध्र प्रदेश जो है भाई, ये हमारा टोटल करता है 41% ऑफ टोटल मीका प्रोडक्शन। जिसके बाद आ जाता है राजस्थान, राजस्थान करता है 28%। फिर आ जाता है उड़ीसा, उड़ीसा भाई हमारा करता है 17% के आसपास। और फिर महाराष्ट्र आ जाता है, महाराष्ट्र करता है 13%। और सबसे लास्ट में बिहार जो करता है 2% का प्रोडक्शन, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मीका का। यहाँ पर मीका बेल्ट है नेलोर का, नेलोर का जो मीका बेल्ट है वो तकरीबन 100 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर वाइड है ना। यहाँ पर जो मीका प्रोड्यूस किया जाता है उसका कलर है लाइट ग्रीन। यहाँ का मीका सॉरी मीका का कलर है लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का मीका यहाँ पर मिलता है। और यहाँ पर मीका कहाँ कहाँ से मिलता है, खम्मा, ठीक है, तेलंगाना से, कृष्णा, वेस्ट गोदावरी, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश से। राजस्थान के पास में हालांकि रिजर्व सबसे ज्यादा है, 51% रिजर्व राजस्थान के पास में है, लेकिन राजस्थान प्रोडक्शन करता है 28%, है ना। जयपुर, उदयपुर बेल्ट और अजमेर में मीका की माइनिंग की जाती। तो राजस्थान का जैसे मैं बता रहा था कि 51% टोटल रिजर्व है इनके पास में। इनका जो मीका बेल्ट है वो आपका एक्सटेंड होता है उदयपुर से लेके आगे जयपुर तक, यहाँ तक एक्सटेंड होता है इनका, ठीक है। इसके साथ साथ अजमेर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, डूंगरपुर, सीकर और टोंक, यहाँ पर भी माइनिंग होती है मीका की। झारखंड और बिहार की बात करें तो भाई यहाँ पर जो बेल्ट है वो तकरीबन 150 किलोमीटर लेंथ में है, 32 किलोमीटर विड्थ में है, फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ गया थ्रो हजारीबाग, गिरिडीह एंड मुंगेर टू भागलपुर, ये वाला बेल्ट। मेन सेंटर मीका प्रोडक्शन का झारखंड और बिहार में कोडरमा, डोरा कोला, धाप तीसरी और चकई नाम की जगह है। फिर हमारे आ जाते हैं रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स यानी कि पत्थर वाले मिनरल्स जो आपके पत्थर में मिलते हैं। इसमें सबसे पहले भाई हमारा आ जाता है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन बेसिकली एक एग्रीगेट होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, और मिक्सचर ऑफ द टू, या फिर इनके मिक्सचर के तौर पर मिलता है। लाइमस्टोन के अंदर में सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, फास्फोरस और सल्फर की छोटी छोटी क्वांटिटीज भी देखने को मिलती हैं। लाइमस्टोन के जो ओरिजिन होते हैं ये बेसिकली सेडिमेंट्री ओरिजिन के होते हैं, यानी कि ये आपके सदियों से नीचे दबे हुए हैं और लेयर्स के तौर पे फॉर्म हो जाते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स बेसिकली क्या होती है, ये मैं आपको जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा। तो ये बेसिकली क्या होते हैं भाई आपके, ये बेसिक रॉ मटेरियल होता है कहाँ के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए।
सीमेंट इंडस्ट्री के लिए ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है। ये ब्लास्ट फर्नेस स्मेल्टिंग के लिए भी यूज किया जाता है आयरन ओर में, है ना। आयरन ओर में ब्लास्ट फर्नेस जो भाई प्रोसेस होता है उसमें भी इसको चाहिए होता है रॉ मटेरियल के तौर पे। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से भाई इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, खासकर सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग में। इसके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है राजस्थान, एमपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है भाई डोलोमाइट। डोलोमाइट आपका क्या है, ये आपका लाइमस्टोन का एक अलग से वैरायटी होती है। इसके अंदर में 10% जो रहता है, 10% से भी ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। जब मैग्नीशियम की परसेंटेज आपकी 45% तक पहुंच जाती है तब उसको कहा जाता है ट्रू डोलोमाइट। ठीक है। ये मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, खासकर आयरन और स्टील इंडस्ट्री में। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक जो है मेन प्रोड्यूसर्स हैं, कंट्रीब्यूटिंग 90% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। ठीक है। 90% टोटल प्रोडक्शन भाई यहाँ से आता है। उड़ीसा डोलोमाइट के केस में आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है, यानी कि टोटल 29% उड़ीसा के हाथ से आता है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ करता है भाई 27% के पास। आंध्र प्रदेश और झारखंड है, ये भाई मिलके आपके करते हैं तरह तकरीबन 18%, सॉरी आंध्र प्रदेश करता है 18% और झारखंड करता है 3 पॉइंट नहीं 8%, 8% करता है। ठीक है। और राजस्थान और उसके साथ में भाई हमारा दूसरा स्टेट आ जाता है कर्नाटक, ये दोनों मिलकर तकरीबन करते हैं 6% ईच। फिर नेक्स्ट आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस की कमर्शियल वैल्यू बहुत अच्छी होती है, किस वजह से, इसके फिब्रस स्ट्रक्चर की वजह से, है ना। और रेजिस्टेंस टू फायर, फायर रेजिस्टेंट होता है भाई ये, आग बहुत जल्दी नहीं लगती इसमें। फायर प्रूफ क्लॉथ्स के लिए रोप्स, पेपर, शीटिंग, बेल्ट, फायर प्रूफ सेफ्स, इंसुलेटर्स, फैल्स, एप्रॉन्स, ग्लोव्स, कर्टेन्स, ब्रेक लाइनिंग्स जो ऑटोमोबाइल्स में यूज होती है, और इंसुलेटिंग मैट्स के लिए भाई हमारा एस्बेस्टोस यूज किया जाता है। एस्बेस्टोस सीमेंट के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, शीट्स होती हैं घरों में यूज की जाती हैं, स्लेट्स होते हैं, पाइप्स होती हैं। ठीक है। ये सब बिल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज की जाती है। और जब इसको मैग्नीशिया के साथ में मिक्स कर दिया जाता है तो फिर हमारी मैग्नीशिया ब्रिक्स बनती है। मैग्नीशिया ब्रिक्स आपकी हीट इंसुलेशन के लिए कई जगहों पर यूज की जाती है। राजस्थान लीडिंग प्रोड्यूसर है, तकरीबन 95% जो टोटल एस्बेस्टोस का प्रोडक्शन है राजस्थान में होता है। अजमेर, अलवर, डूंगरपुर, पाली और उदयपुर डिस्ट्रिक्ट्स में इसकी माइनिंग की जाती है। तो आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसकी ये कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और इसकी माइनिंग कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड और नागालैंड में भी की जाती है। इसके बाद आता भाई हमारा मैग्नेसाइट। मैग्नेसाइट आपका रेफ्रेक्टरी ब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग तरह की सीमेंट, टाइल्स, फायर प्रूफ फ्लोरिंग और मेटल मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है, खासकर स्टील इंडस्ट्री में। इसके मेजर डिपॉजिट्स उत्तराखंड में 68%, राजस्थान में 16%, तमिलनाडु में 13% मिलेंगे। और इसके डिपॉजिट जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और केरला में भी पाए जाते हैं। तमिलनाडु लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 74% टोटल मैग्नेसाइट का प्रोडक्शन तमिलनाडु में किया जाता है, जिसके बाद उत्तराखंड में 20% और कर्नाटक में 6%। फिर आते हैं भाई हमारा काइनाइट। काइनाइट के जो क्या बोलते हैं डिपॉजिट्स हैं, ये है झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। काइनाइट आपका पाया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। इसको मेटालर्जिकल, सेरेमिक, रेफ्रैक्टरी, ग्लास और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नाउ इंडिया वही जो है हमारा, ये काइनाइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। ठीक है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड इन वर्ल्ड। ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेट्स है भाई हमारे, झारखंड, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये पूरे इंडिया का तकरीबन 100% काइनाइट का प्रोडक्शन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता भाई हमारा जिप्सम। जिप्सम क्या होता है भाई, जिप्सम होता है आपका हाइड्रेटेड सल्फेट। किसका हाइड्रेटेड सल्फेट होता है, ये कैल्शियम का। ये बेसिकली एक वाइट ओपेक मिनरल होता है जो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर पाया जाता है। सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है कौन कौन सी रॉक्स भाई, जैसे कि हमारी लाइमस्टोन हो गई, लाइमस्टोन के साथ में सैंडस्टोन और शेल, इनके अंदर पाया जाता है।
ये आपका अलग अलग चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है, लाइक आपके अमोनिया सल्फेट हो गए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसके साथ साथ पीओपी यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है। सेरेमिक इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। नाइट्रोजन चौक, पार्टीशन ब्लॉक, शीट्स, टाइल्स और प्लास्टिक्स बनाने के लिए जिप्सम का यूज किया जाता है। नाउ राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जिप्सम। तकरीबन 99% टोटल प्रोडक्शन आपका राजस्थान में ही होता है। ठीक है। ये आपका बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर और पाली में इसको माइन किया जाता है। रिमेनिंग 1% आपका तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से मिलता है। फिर उसके बाद में भाई हमारा आता है सिलिमनाइट। सिलिमनाइट जो रहता है भाई, ये आपका यूज किया जाता है सेरामिक्स में, मेटलर्जी में, ग्लास में, रिफ्रैक्टरी में, ऑटोमोबाइल्स में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। और इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि भाई ये हाई टेम्परेचर्स विदस्टैंड कर सकता है। हाई टेम्परेचर्स का भाई इस पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो उड़ीसा जो है भाई हमारा, उड़ीसा तकरीबन 57 टोटल प्रोडक्शन करता है सिलिमनाइट का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सिलिमनाइट का इंडिया। केरला सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, 33% टोटल प्रोडक्शन केरला करता है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र, राजस्थान, मेघालय, असम में कार्बी एंगलोंग, मध्य प्रदेश में सीधी, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग, बांकुरा, पुरुलिया, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली और तिरुचिरापल्ली में इनका प्रोडक्शन किया जाता है। भाई फिर हमारा आ जाता है सॉल्ट यानी कि NaCl, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट आपका केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जो कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड, एक फूड आइटम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन होता है भाई? सॉल्ट आपका सी वाटर से ऑब्टेन होता है। ठीक है। ब्राइन स्प्रिंग्स जो होती हैं, जो बनाई जाती हैं, उनसे ऑब्टेन किया जाता है। सॉल्ट पेन्स जो होते हैं, जो लेक्स के आसपास बनाए जाते हैं, उनसे ऑब्टेन किया जाता है। मेन प्रोड्यूसर सॉल्ट के भाई कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और राजस्थान। गुजरात का जो कोस्ट है, यहाँ पर तकरीबन इंडिया का 50% टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन होता है। सांभर लेक जो राजस्थान का है, ये 10% टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन करता है हमारे देश का। इसके साथ साथ रॉक सॉल्ट जिसको हम सेंधा नमक बोलते हैं, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश के मंडी एरिया के पास में मिलता है। अब यहाँ का जो सॉल्ट है ये काफी हार्ड और मैसिव है, तो उनकी ब्लास्टिंग की जाती है, उसके बाद ये निकाला जाता है। इसके साथ साथ हम सॉल्ट को एक्सपोर्ट भी करते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज को, है ना। बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश के साथ साथ भूटान, इंडोनेशिया, जापान, मालदीव, नेपाल, मालदीव को देना बंद कर देना चाहिए, नेपाल, सिंगापुर, साउथ कोरिया और ताइवान, ये सारी जो कंट्रीज हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं? सॉल्ट भेजते हैं। उसके बाद आ जाते हैं भाई हमारी एटॉमिक मिनरल्स। एटॉमिक मिनरल्स में सबसे पहले आएगा यूरेनियम। यूरेनियम के डिपॉजिट्स आपको सिंगभूम और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झारखंड, गया ऑफ बिहार और सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपकी सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश की हैं, यहाँ पर मिलती है। लार्जेस्ट सोर्स यूरेनियम का कौन सा होता है? मोनोसाइट सैंड्स होते हैं। ठीक है। बीच और एल्यूवियल यानी कि बीच ओरिजिन के और एल्यूवियल सॉइल के अंदर जो मोनोसाइट सैंड्स पाए जाते हैं, वो आपके यूरेनियम के लार्जेस्ट सोर्स होते हैं। मोनोसाइट सैंड जो है आपका मतलब जिसके अंदर यूरेनियम पाया जाता है, ये ज्यादातर आपको केरला में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ यूरेनियम आपको कॉपर और जिंक माइंस में उदयपुर, राजस्थान में भी देखने को मिलता है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एटॉमिक मिनरल्स को कमर्शियली क्या करती है? इनको एक्सट्रैक्ट करती है, इनका यूज करती है। इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइनिंग सेंटर इंडिया के हैं झारखंड, बगजाता, बंधुहुरंग, भातीन, जादूगुडा, मोहल्डी, नरवापुर और तुरुंदी। मेघालय कैलिंगपिडिंग, माओ दबाह, शाहीयोंग, वाखीन और आंध्र प्रदेश में लंबापुर, कोदाडू और तुमालपल्ली। ये 3 जगह है जहां पर इंपॉर्टेंट यूरेनियम माइनिंग सेंटर्स। सबसे लास्ट में आता है भाई हमारा एटॉमिक मिनरल्स, दैट इज थोरियम। थोरियम भाई आपका ये भी मोनोसाइट से ही डिराइव किया जाता है। केरल, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान में इसको प्रोड्यूस किया जाता है। इन एडिशन टू यूरेनियम और थोरियम, बेरिलियम और लिथियम भी भाई हमारे एटॉमिक मिनरल्स हैं, जो झारखंड, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं।